नमस्कार दोस्तों, मैं रचनाकार जटिल पेश करता हूं आपके सामने मेरी रचना लकीर। मुल्क जब बटा सिर्फ कागज़ के नक्शे पे लकीर नहीं खिंची। मुल्क जब बटा सिर्फ कागज़ के नक्शे पे लकीर नहीं खिंची। कुछ परिवार मेरे गांव के भी सरहद के उस पार चले गए थे। कुछ परिवार मेरे गांव के भी सरहद के उस पार चले गए थे, जिनमें पिराई थे, लीलगर थे, तेली थे, जिनके घर और गलियां आज भी मौजूद हैं गाँव में। जिनके घर और गलियां आज भी मौजूद हैं गाँव में, जिनमें कोई और रहता है, जिनमें कोई और रहता है। गांव के बक्सों में एक ट्रक आया था मिलिट्री के साथ, जिसमें बैठकर वे सरहद के उस पार चले गए। गांव के बक्सों में एक ट्रक आया था मिलिट्री के साथ, जिसमें बैठकर वे सरहद के उस पार चले गए। जो कभी लौट कर ना आए, जो कभी लौट कर ना आए। इन परिवारों में से एक परिवार की किसी लड़की को कुछ गलत कह दिया था गांव के बदमाश किस्म के एक व्यक्ति ने। खून का घूंट पीकर फग्गू तेली भी चला गया सरहद पार। खून का घूंट पीकर फग्गू तेली भी चला गया सरहद पार, जिसका दबदबा था गांव में, जिसका दबदबा था गांव में। गांव के एक मुसलमान मास्टर की माँ और भाई भी चले गए थे सरहद पार। गांव के एक मुसलमान मास्टर की माँ और भाई भी चले गए थे सरहद पार। उसी वक्त मेरे गांव के 3-4 लोगों ने गांव से गुजर रहे मुसलमान व्यापारी एक बुजुर्ग और नौजवान को लाठियों से मारकर जिंदा जला दिया था। उसी वक्त मेरे गांव के 3-4 लोगों ने गांव से गुजर रहे मुसलमान व्यापारी एक बुजुर्ग और एक नौजवान को लाठियों से मारकर जिंदा जला दिया था, जिन्होंने अपने चांदी के सिक्के और अपना पशुधन खुद कर दिया था इन लोगों के हवाले। जान से ना मारने की, रहम की अपील की, जान से ना मारने की, रहम की अपील की बार बार। बताते हैं काफ़ी तकड़ा था वो नौजवान, एक लठैत भी था, पर उस दिन जाने कैसे सुन हो गए, जम गए थे उसके हाथ। उस दिन जाने कैसे सुन हो गए, जम गए थे उसके हाथ। लोग कहते हैं इनका वक्त आ गया था, लोग कहते हैं इनका वक्त आ गया था। मेरे गांव के मलिया बनिया ने मुसलमानों के छोटे छोटे माँ का दूध पीते बच्चे भाले की नोक पे टांग के मारे थे। मेरे गांव के मलिया बनिया ने मुसलमानों के छोटे छोटे माँ का दूध पीते बच्चे भाले की नोक पे टांग के मारे थे। मेरे गुआंड में भी अफरा तफरी मची थी। आसपास के गांव ने इकट्ठा होकर तोड़ी थी तेलियां वाली खेड़ी, जिसमें से लूट का माल लाए थे कई लोग। और भी कई गांवों में मारा गया था मुसलमानों को। लोग कहते हैं इनका बखत आ गया था, लोग कहते हैं इनका बखत आ गया था। इन बातों को अरसा बीत चुका है, इन बातों को अरसा बीत चुका है। फिर भी यह वक्त आज भी लौट आता है कई बार मेरे गांव में, मेरे देश में। फिर भी यह वक्त लौट आता है कई बार मेरे गांव में, मेरे देश में। मुल्क के तकसीम होने की वो लकीर जो सरहद बनी थी, खिंची थी सैकड़ों मील दूर मेरे गांव से। मुल्क के तकसीम होने की वो लकीर जो सरहद बनी थी, खिंची थी सैकड़ों मील दूर मेरे गांव से, आज भी रड़कती है मेरे गांव के सीने पे, आज भी रड़कती है मेरे गांव के सीने पे। और निर्दोषों का खून आज भी बहता है हमारे बुजुर्गों की उंगलियों पे से, और निर्दोषों का खून आज भी बहता है हमारे बुजुर्गों की उंगलियों पे से। मुल्क जब बटा सिर्फ कागज़ के नक्शे पे लकीर नहीं खिंची। मुल्क जब बटा सिर्फ कागज़ के नक्शे पे लकीर नहीं खिंची। कुछ परिवार मेरे गांव के भी सरहद के उस पार चले गए थे, कुछ परिवार मेरे गांव के भी सरहद के उस पार चले गए थे। आपसे अनुरोध है कि आप
अपनी आलोचनाएं मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।